Hey everyone, welcome back to my channel. Let's start the video. तो कुछ दिनों के बाद जब शिंगशाओ की तबीयत ठीक हो जाता है, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, लेकिन हयांग का चोट अभी भी ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए उसे और भी कुछ दिनों तक हॉस्पिटल पर रहना होगा। तो शिंगशाओ जब उससे मिलने आता है, हयांग उनसे कहता है कि वो भी उनके साथ घर जाना चाहता है, लेकिन शिंगशाओ उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें कुछ दिनों तक यहीं पर रहना होगा और तुम मेरी बात सुनोगे, ठीक है। फिर वो जैसे ही डोर की ओर जा ही रहा था, हयांग उठकर उन्हें रोक लेता है, उनके वेस्ट को होल्ड करता है और उन्हें किस करता है। और तभी वहाँ पर एक नर्स आ जाती है। वो जब उन दोनों को ऐसे देखती है, वो कहती है, आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में आती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हयांग शिंगशाओ की कानों में धीरे से कहता है कि मैं आपकी बात सुनूंगा और इसके बदले में मुझे कोई प्राइस नहीं मिलेगा। शिंगशाओ से कहता है, तुमने ऑलरेडी मुझे किस कर लिया है और इसके बाद भी तुम्हें प्राइस चाहिए। हयांग स्माइल करके उन्हें छोड़ देता है और कहता है, वाओ, आपके लिप्स सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। तो शिंगशाओ जल्दी अपने लिप को टच करता है। हयांग उनसे कहता है, देखो, मैंने आपको बाइट करी तो आपके लिप पर ऑर्किड फ्लावर क्रिएट हो चुका है। फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर सेल्फी कैमरा ऑन करता है और शिंगशाओ को दिखाता है। तभी शिंगशाओ नोटिस करता है कि सच में हयांग ने जो बाइट किया था उनके लिप पर, वहाँ पर रेड होने की बजाय एक छोटी सी वाइट कलर की ऑर्किड फ्लावर दिख रहा है। तो वो गुस्से में कहता है, हयांग, आर यू क्रेजी, चलो जल्दी से इसे मिटाओ। हयांग कहता है, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, 15 मिनट के बाद यह ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। तभी डोर पर नॉक करते हुए नर्स अंदर आती है और थोड़ी देखते हुए हयांग का ब्लड प्रेशर चेक करती है और चुपके से शिंगशाओ की ओर देखने लगती है। हयांग ये बात नोटिस कर लेता है और उस नर्स से कहता है, आप मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आप ऐसे चुपके से शिंगशाओ की तरफ नहीं देख सकते, वो अल्फ़ा सिर्फ मेरा है। तो चेकअप हो जाने के बाद वो नर्स थोड़ी स्माइल करके वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद शिंगशाओ भी डोर की ओर जाने लगता है। हयांग कहता है, क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूँ? शिंगशाओ कहता है, तुम मुझे ड्रॉप करने जाओगे? नहीं, तुम रेस्ट करो। और हाँ, मैं एक डॉक्टर से पूछ लेता हूँ कि एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा को मार कैसे कर सकता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मॉर्निंग पे जब मिस्टर शेंग और उनकी पूरी टीम मीटिंग के लिए तैयार हो रहा था, तभी उनके पास सेक्रेटरी चेन पिंगमिंग का कॉल आता है। वो कहता है कि पूरी सिटी पर जितने भी एक्सपेंसिव स्क्रीन ऐड की प्लेस है, सारे स्क्रीन पर सिर्फ एक ही ऐड हो रहा है कि शिंगशाओ मैरी मी। एक के बाद एक उनके फ़ोन पर टेक्स्ट आने लगता है इस पोस्टर के बारे में। कॉल कट कर देने के बाद वो हयांग को कॉल करता है। हयांग उनसे कहता है, क्यों मिस्टर शिंग, क्या आपको ये अच्छा नहीं लगा? क्या आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? क्या आपको मुझसे नफरत है? शिंगशाओ उसे कहता है, हयांग, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? हयांग उनसे कहता है कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। शिंगशाओ उसे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुछ भी करने का मौका मिल जाएगा। हयांग कहता है, मैं कुछ भी कहाँ कर रहा हूँ, मैं सच में आपको लेकर सीरियस हूँ और इसीलिए चाहता हूँ कि आप मुझसे शादी करो। इधर शिंगफैंग बायोटेक कंपनी के बाहर मीडिया के भीड़ जम जाता है। वो लोग जानना चाहता है कि शिंगशाओ इस बारे में क्या रिप्लाई देगा। तो सेक्रेटरी चेन पिंगमिंग बाहर मीडिया को संभाल लेता है और उन सबको जाने के लिए कहता है, आज शिंगशाओ को उनके डैड से मिलना है। तो कुछ टाइम बाद जब वो हॉस्पिटल पर पहुंच जाता है और उनका डैड जाग रहा था, वो अपनी बेटी से पूछता है कि हयांग के साथ उसकी मुलाकात कब से हुआ। शिंगशाओ उन्हें कहता है कि उन दोनों की मुलाकात हुए अभी कुछ ही दिन हुआ है।
फिर बातों बातों में वो अपने डैड को शिंग शाओ किंग की हरकतों के बारे में भी बता देता है कि वो उनकी कंपनी को पाने के लिए उसे मारना चाहता था। शिंग शाओ को पता है कि वो चाहे डैड के सामने उसकी भाई को लेकर कितना भी बुराई क्यों न करे, डैड के लिए तो शिंग शाओ किंग हमेशा एक अच्छा बेटा है। वो अपने डैड से ये भी कहता है कि वो इस कंपनी को संभाल रहा है इस वजह से नहीं कि इन फ्यूचर वो इस कंपनी का ओनर होना चाहता है, बल्कि इस वजह से कि वो अपने डैड की मेहनत को बेकार जाने नहीं देना चाहता। तो उसका डैड कहता है कि वो उसे यहाँ पर आने के लिए कहा, ये सब कुछ कहने के लिए नहीं। वो जानता है कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है, बट फिर भी जितना शिंग शाओ किंग उनका बेटा है उतना ही वो भी। मैं तुमसे एक होल्डिंग के ओनर के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम उससे पसंद करते हो, तुम भी उससे शादी करना चाहते हो, पर इस वक्त तुम दोनों जितना अपनी रिलेशनशिप को लेकर हाइड करके रखोगे उतना ही तुम दोनों के लिए अच्छा होगा। तो शिंग शाओ कहता है, मैंने कब कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ? उसका डैड कहता है, व्हाट यू मीन? तो तुम कहना चाहते हो कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहते, पर उसमें प्रॉब्लम क्या है? तभी शिंग शाओ को वोमिट आता है। वो कहता है, डैड ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, इसके बीच मैं किसी को भी इंटरफेयर करने नहीं दूंगा। ऑफिस में बहुत काम है, मुझे अभी चलना पड़ेगा। तो वो वहाँ से चला जाता है। चेन पिंग मिंग भी उसे फॉलो करते हुए जाता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि उसके बॉस का स्किन कलर चेंज हो रहा है। तो शिंग शाओ जब वॉशरूम पर जाकर वॉमिट करता है, चेन पिंग मिंग तो बहुत परेशान हो जाता है। उसे लगा बॉस को जो फेरोमोन डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है वही होगा, इसलिए वो उनको एडवाइस देता है कि वो एक बार जाके चेकअप कर ले। 30 मिनट के बाद जब रिजल्ट आ जाता है उस रिपोर्ट को देखकर तो शिंग शाओ बहुत परेशान हो जाता है। वो स्माइल करके डॉक्टर से कहता है, तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? ये रिपोर्ट गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो डॉक्टर ही कंफ्यूज हो जाता है। तो इसीलिए वो एक सीनियर डॉक्टर से कहता है उनको चेक करने के लिए, लेकिन रिपोर्ट वही आता है। तो इस बार शिंग शाओ सीरियस हो जाता है। इधर पूरी सिटी पर सिर्फ शिंग शाओ बार्टिक और एक्सोल्डिंग को लेकर बात होने लगता है। ये दो कंपनी रातों रात स्पॉटलाइट पर आ गया है, बट इससे शिंग शाओ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सोल्डिंग के ओनर को फ़र्क पड़ता है। शिंग शाओ उसकी कॉलर को पकड़ के उसे एक होटल रूम पर लेकर जाता है और उसे बेड पर थ्रो करता है। तो ह्योंग उनसे कहता है, मिस्टर शिंग आप मुझे एक्सप्लेन तो करने दो। शिंग शाओ कहता है, बताओ मुझे। ह्योंग कहता है, मैंने आपको वार्न किया था कि बाद में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, पर आपने क्या कहा था कि मैं एनिग्मा नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी करो। शिंग शाओ कहता है, ओके मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है। ह्योंग जल्दी से उनके पास आता है और कहता है, आपने मुझे कितनी ज़ोर से धक्का दी, देखो मुझे चोट लग गई, मुझे पेन भी हो रहा है। शिंग शाओ कहता है, रियली तुम्हें पेन भी होता है? ह्योंग उनके वेस्ट को होल्ड करता है और कहता है, मेरा बहुत दिनों से सपना था कि हम दोनों का एक बेबी हो। शिंग शाओ उसे दूर हटा देता है। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस टाइप का इंसान हो। ह्योंग कहता है, वेल मैं उस टाइप का इंसान हूँ जिसे सिर्फ मिस्टर शिंग ही पसंद है। फिर वो उनके कानों में आकर धीरे से कहता है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं कोई अल्फा नहीं हूँ। फिर वो उसके लिप पर किस करता है। तो शिंग शाओ उसे पूछता है, अगर तुम अल्फा नहीं हो फिर तुम कौन हो? ह्योंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं एक एनिग्मा हूँ जो इस लेवल के अल्फा के ऊपर भी मार्क कर सकता है। ऑलराइट, लौटूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट के साथ। सी यू सून, टाटा।